इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जोलो परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हम कभी यह सोच नहीं पाते कि कषाय कैसी सूक्ष्म वस्तु है। कषाय जो कर्म का उदय में आया, उसके माध्यम से हमारे उपयोग में हलचली आ जाती। जितने भी आप संयत बन करके देखो तो भी हलचली आती है। इसलिए हलचली आती है, इसलिए तो संयम को छोड़ देना चाहिए। ऐसा निर्णय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किंतु कषाय जो करने की प्रवृत्ति थी उसके लिए बहुत कुछ लगाम लग गया है। किंतु कुछ तो भाव होते हैं, उसके बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए। नहीं भी सोचते हैं तो कभी कभी इधर उधर की बातें भी आ सकती। इसलिए कोई न कोई विषय बिंदु लेने से उसमें बहुत कुछ पुरुषार्थ की भूमिका हम अदा कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। इसलिए कर्म बंधे उदय में आते हैं, इसलिए हम भोगना ही पड़ेगा, ऐसा जैन सिद्धांत नहीं है। अन्यथा फिर पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, तो पुरुषार्थ ही करते रहो, अहम भाव मत करो। आप ऐसे नहीं कर सकते। तैराक हो, तैरना जानते हो, मैं जानता हूँ कि आप तैराक हैं, किंतु जिस समय बहुत वर्षा हो जाती है और नदी में बाढ़ आती है, उस समय आप तैरने वाले कहाँ रहते हैं? आपकी तैरने की कला वहाँ पर काम में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? पानी का प्रवाह इतना तेज है कि आपकी शक्ति को वह डुबो करके आगे आपके ऊपर से चली जाती है। तो इस प्रकार पानी के प्रवाह के कारण हम प्रवाह के बीच में आ जाते हैं। कितनी भी हाथ पटको, पैर मारो, कुछ भी करो, नहीं हो पाता। इसलिए बनती कोशिश क्या पुरुषार्थ करें, हम सीधे न हो करके थोड़े इस धार को काट सकते हैं। उसके काटने से प्रवाह में कोई कमी नहीं आई, लेकिन हमारे रुख इस ओर होने से थोड़ी सुविधा उसको भी दे दो और थोड़ी सुविधा उससे तुम भी ले लो। तो यूँ करते 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 एकदम होता। महाराज इससे भी और कोई भी विशेष उदाहरण दो तो चला रहे हैं, 90 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी आपकी है, अब चूंकि चूक करके सामने वाला व्यक्ति अथवा पीछे वाला व्यक्ति वह नियंत्रण करते हुए भी गाड़ी के ऊपर नियंत्रण पा नहीं रहा है, तो क्या करता है,
ये हॉर्न दे देता है, हॉर्न देते आप सजग हो जाते हैं और गाड़ी को सीधा न चला करके साइड साइड दे साइड दे साइड दे कहने की अपेक्षा से साइड ले साइड घ्या ऐसा भी सोचा जा सकता है। तो ये दो के लिए एक पुरुषार्थ का आपका काम कर रहा है। ये इससे भी यदि शांति नहीं हुई, समाधान नहीं हुआ, तो क्या करो, ब्रेक तो नहीं लगा सकते। ब्रेक लगाते ही गोला लेगा, 90 किलोमीटर स्पीड है, तो क्या करते हैं, ब्रेक धीरे धीरे लगाते हैं। दो प्रकार के ब्रेक होते हैं, एक तो पीछे के ब्रेक होता है और एक सामने के ब्रेक होता है, और तीसरे नंबर में दोनों को एक साथ लगा देना बहुत कठिन होता है महाराज। तो उस समय उस गाड़ी को मानो ब्रेक लगाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रेक लगाना प्रारंभ कर दिया, वहाँ पर जाकर के रुकता है आपका वाहन। ये सब क्या हो रहा है, उस ड्राइविंग की ये कुशलता है, बचाने की और बचने की दोनों तरफ से यह हो रहा है। किंतु अंत तो गत्वा थोड़े जाकर के वो धक्का लग जाता है, वो लगना ही था, उसको आप रोक नहीं सकते। इसलिए आचार्य कहते हैं आप अपने हाथ में ब्रेक रखो किंतु दबाओ नहीं। दबाना आवश्यक हो जाता है, दबाने से कुछ कार्य हुआ है क्या, नहीं हुआ। हम संयम रखें, हम संयम यदि नहीं रखते हैं तो वह वाहन अपने ऊपर से ही जाएगा, अथवा सीधा वह नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, वो भी सूराज, वो भी जानता है कि मैं रॉन्ग जा रहा हूँ, मेरी यह साइड ठीक नहीं है, ये दिशा ठीक नहीं, लेकिन ठीक नहीं करते हुए भी वह नियंत्रण में नहीं रख पा रहा। इसलिए 90 किलोमीटर का लोभ छोड़ दो, नहीं समझे, नहीं जाने की अपेक्षा से, क्या लिखते हो बोर्ड पर, देखो तभी तुम्हें दिखेगा, नहीं जाने की अपेक्षा, पहुंचने की अपेक्षा, यानी नहीं पहुंचने का मतलब ऊपर पहुंच जाएंगे, इस अपेक्षा से तो देर भली है। हाँ, घटना दुर्घटना से बात ही कही है, दुर्घटना से बचने का एक ही मात्र उपाय है, कषाय है, लेकिन वो उत्तेजना बहुत है तो उसको कुछ ब्रेक लगाया जा सकता है, इसमें अपने पास क्षमता विद्यमान है। ऐसी गियर भी रखी हुई है जिसके प्रयोग करने से वह नियंत्रण में आ सकता। फिर भी वह क्या करें, हम अपने आप को कैसे बचाएं? तो यदि साइड में कोई चढ़ाव हो, चढ़ाव समझते हो, हाँ, तो उसके ऊपर चढ़ाने का प्रयास कर दीजिए, संभव है आपकी गाड़ी उसमें रुक सकती है। ये सारे उदाहरण एक प्रकार से शास्त्रों में दिया हुआ है, इसके आप प्रयोग करते हैं नहीं करते तो आप जानो, लेकिन साधु बैठे बैठे ही इसका नियंत्रण करने में लगे रहते हैं। यदि नहीं है तो पुरुषार्थ वस्तु कोई चीज ही नहीं शुद्ध होती है, और हमारा अज्ञान
कितना अनियंत्रण है ये भी कह देंगे। उसको नियंत्रण में रखो। जो कुछ भी ज्ञान है उसको नियंत्रण में रखना। यह तात्कालिक व्यवस्था नहीं, त्रैकालिक व्यवस्था है। आज तक हमने इस पुरुषार्थ को अपने जीवन में नहीं अपनाया। उसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के जो संयम रखता है नहीं रख पा रहा पूर्ण, ये बात अलग है, लेकिन वहाँ अंतर्दृष्टि के माध्यम से उसको बार बार नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है। इसलिए आपको चाहिए अपने गाड़ी को अच्छे रखो, ब्रेक भी अपने नियंत्रण में रहे। किंतु यदि आप लोग ब्रेक फेल कर हो गया तो फिर तो छोड़ नहीं सकते और उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि फेल हो चुका है। क्या कर सकते हो? ये काम है अब इसके फेल को बंद कर दो। तेल यदि बंद हो गया तो पूरा का पूरा काम आपका हो जाएगा, लेकिन बहुत कठिन है ये विषय। कई व्यक्ति इसको कर नहीं पाते। इस प्रकार आप अपनी गाड़ी को नहीं संभालते हो तो बेच देना चाहिए गाड़ी को। महाराज, इस प्रकार की गाड़ी को कौन खरीदेगा? फूकट में भी मिल जाए तो हम तो नहीं ले पाएंगे भैया। फिर भी दया तो आती है, करुणा तो आती है। मैं भी एक समय में ऐसे सोचता था, किंतु अपने आप को संभालते हुए संत लोग हम लोगों को भी संभालने का प्रयास किए हैं, कर रहे हैं। उनके प्रति प्रणाम रखते हुए अपने पुरुषार्थ को याद करते हैं कि उन्होंने हम लोगों के ऊपर बहुत उपकार किया है और हमारे गाड़ी को जो एक्सीडेंट होने वाले, दुर्घटना होने वाली थी, बचा दिया। बचाया क्या नहीं बताओ? हाँ, प्रत्येक माता पिता अपने इन बच्चों की गाड़ी को बहुत संभालते आते हैं। बच्चे समझे तो, नहीं समझे तो क्या करेंगे बताओ? है ना कर्तव्य। इसीलिए आप लोग अपने आप को भी संभालते हुए औरों को भी संभालने का कर्तव्य अपनाओ। अहिंसा परमो धर्म की। नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कई लोगों की ये शिकायत है। हम वैसे किसी की शिकायत करते नहीं, लेकिन फिर भी लोग हमारी शिकायत किए बिना जिससे आपको सुख मिले वो खूब किया करो। लेकिन शिकायत जो है सही होना चाहिए। अब सही और गलत महाराज आप जानो। हमारा ये कहना, आप अपने लिए तो सब कर रहे हो और सुनते हैं आप स्वार्थ के
कुछ भी बात नहीं करते, और स्वार्थ के अलावा उसके आपके आवाज कुछ मिलता ही नहीं, दिखता ही नहीं, रात दिन कर रहे हो। क्या कहना चाह रहे हो बताओ? आप आत्मा की ध्यान करते हो, ठीक है, ये एक जीव का कल्याण होगा। आप हमारा ध्यान क्यों नहीं करते बताओ? बड़ी शिकायत है ये। क्योंकि हम आपके भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अपनी चिंता ही नहीं, तो हमेशा हमेशा रात दिन आप पुर में ही लगे हुए रहते हो। हमने सोचा कि इनका ध्यान तो कहीं न कहीं लग रहा है, लगने दो। वस्तुतः है मैं आपके बारे में सोचूं, स्वयं आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? मन अपना पर के विषय में क्यों सोचता? ये हमारा विकल्प है। सब जगह यही शिकायत है। 24 तीर्थंकर हो गए, चले गए। उससे पहले 24 हो गए, चले गए। ये तो क्रम रहा, किंतु आज भी वर्तमान में विदेश क्षेत्र में हमेशा हमेशा कम से कम 20 तीर्थंकरों का तो उपदेश प्रतिदिन होता रहता है। वहां के लोगों को भी आज टिकट नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? उस प्रकार के योग्य कार्य करे तो, लेकिन तीर्थंकरों के पास जाकर के भी पुनः घर लौटना होता है। यदि वहां पर समोचरण में सुख होता है तो उसको छोड़ने के लिए किसने कहा आपको? अब वहां से क्यों छोड़ कर के आए? कोई बार मन में विचार आता है, हमारे तीर्थंकर हमारे नहीं है, हमने माना है इसलिए हम उनको हमारे मानते हैं, हमारे नहीं, न ही तुम्हारे। किंतु वो किसके हैं? जो सहारा लेना चाहता है उसके हैं। आप लोग अभी संसार से हारे नहीं हैं, इसलिए सहारे उनका नहीं ले रहे। हम तो उन्हीं का सहारा लेना चाहते हैं महाराज, जो हारते नहीं कभी। ये तो हार गए। किससे हार गए? दुनिया से। दुनिया को छोड़ करके ये अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ध्यान रखो, वे पर के बारे में कह करके नहीं सोचते। जब यहाँ शांत हो जाता है, रात में तो और शांत हो जाता है, हा उल्ला कुछ भी नहीं होता, उस समय कीट पतंगों को लेकर के हम पूरी यात्रा सर्वासिद्धि के देवों तक की कर लेते हैं। इसको आचार्यों ने संस्थान विषय धर्म ध्यान कहा है। जीव मात्र का जो ध्यान रखते हैं, उन सब मार्गनाओं में, गुणस्थानों में भरे हुए जीवों को वो देखते हैं, कर्मों का फल कैसा मिलता है। हम चाहें उसको रोक नहीं सकते। बंद के समय पर हम रोकथाम कर सकते हैं, किंतु उदय हुआ तो कोई भी रोकथाम नहीं हो सकता। एक बार विष से बचो, विष से बचो, विष से बचो कहा, और स्वयं ही विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। ज्ञात हो गया कि इसमें विष मिला हुआ है। अब क्या करें?
हाथ में था उसको भी समाप्त कर दिया, पटक दिया। मुंह में था उसको थूक लिया और सबको भी बता दिया। उल्टी करना चाहा, उल्टी नहीं हो रही। अब कहाँ किसके पास जाए? महाराज के पास जाओ, सब हो जाएगा। संसार का नाम उल्टी से बचना चाहता है और वैद्य लोग उल्टी कराओ, विरेचन दे दो। नहीं समझे? कई प्रकार के विरेचन होते हैं। अज्ञान दशा में यदि आप लोगों ने सेवन कर दिया, किंतु ज्ञान दशा में उसके प्रति अरुचि होना चाहिए। अरुचि हुए बिना हाथ का पटक देते नहीं और मुंह में थूकते नहीं और पेट में गया तो उल्टी के लिए सोच रहे हैं। किसी भी प्रकार से उसके उल्टी होना चाहिए। यदि विषाक्त का सेवन हुआ है, उसको कैसे किया जा सकता? उसी के द्वारा उसका निवारण भी हो सकता। आयुर्वेद की यही विशेषता है। कड़ी तुम्बी को किसने सेवन में ले आए, यानी उसका सेवन कर लिया, विषाक्त, और उल्टी हो रही है और दस्त लग रहे हैं, जीव मचल रहा है, रहा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, सुनाई नहीं जा रहा, सुनाए भर जाता है। क्या सुनाता है? बचाओ बचाओ। ऐसा नहीं बचाओ, तुम उसको पचाओ, पचाओ पचाओ। यदि सेवन किया है तो उसको पचाओ। कैसे नहीं होते? यदि आपके जठराग्नि तेज है तो उस विष को भी आप पचा सकते हो। अज्ञान दशा में हमने कर लिया, उसको पचाओ। उद्दीपन करते हैं तो आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, अज्ञान दशा में किया हुआ माफ योग्य है, क्षम्य है, लेकिन ज्ञान दशा में जब तक वो रहेगा उसको पचाना ही चाहिए, बचाना नहीं चाहिए। अब कुछ भी मत डालो, ऐसा कर लो, पेट के ऊपर तुम्बिका, उसको जला करके और उसके राख को मलो, मलते जाओ मलते जाओ मलते जाओ, तो वह पूरा का पूरा पाउडर, वह चूरमा पूरा का पूरा पचा देता है। अब उल्टी भी बंद हो गई और सुलटी भी बंद हो गई। ये पलटन है। केवल आप अपने ध्यान के माध्यम से ही संसार बढ़ाते हो, तो ध्यान के माध्यम से संसार का नाश भी होता है। तो तुम भी भीतर चली जाए तो विषाक्त हो जाता है और तुम भी की राख पेट भर मरने से 1-2 घंटे के भीतर उसका गुण आना प्रारंभ हो जाता। इसलिए हम आपका भी ध्यान करते, लेकिन हम आपको कह करके नहीं करते। एकेंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री, देव दानव सभी आ गए, नारकी भी क्यों न हो, वही अज्ञान दशा में किया होगा, लेकिन वही वहां से निकल करके यहाँ आएंगे तो उपदेश देने के लिए बैठ जाएंगे। उनके पास ये ताकत है, लगा दिया। इसलिए हमें हर चीज का सेवन यदि किया है अज्ञान के द्वारा, किंतु वही हम पचा भी सकते हैं। समय सार ग्रंथ में देखा होगा।
जह विश्वम बुद्धंतो नानी पुरुषो। ज्ञानी पुरुष विष का सेवन भी करता है। वैद्यो पुरुषो, वैद्य लोग उसको औषध बना करके और आपको दिया जाता है, बताया नहीं जाता, नहीं तो पहले से आप उसको मना कर दोगे। धतूरा दिया जाता, धतूरा, धतूरे के नाम से सब लोग ने कपड़े लग जाते। महान विषाक्त है, मारक तत्व है वो, हमें तो उभारने वाला चाहिए। हाँ, उभरेगा, लेकिन उसको औषध के रूप में स्वीकार करते हो तो आपको वह बचा सकता है। वही धतूरा आपके लिए ऊपर भी पहुंचाता है और वही धतूरा आपको तरने के लिए भी काम में आता है। आपको तरना है? हाँ, कहाँ पर डूब रहे हो बताओ? कहाँ डूब रहे? कितने पानी में डूब रहे हैं? और आप लोग मुस्कान भी क्यों ले रहे हो? ये तो बात है। इसलिए मुनि महाराज 12 महीने विपाक विषय धर्म ध्यान को करते रहते हैं। अपाय विषय धर्म ध्यान भी करते हैं। इस विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। इसलिए आप चिंता नहीं करो। बच्चे जैसे सो गए तो फिर भी माता पिताओं को उसका ख्याल रहता है और उसके योग्य कल के लिए वो सोचते रहते हैं। यह कल का सोचना और अतीत के कल को नहीं भूलना, जिसके द्वारा आज यहाँ पर तो आए हैं, लेकिन यहाँ से कहाँ जाना है, रास्ता यहीं से है। यहाँ से आप नीचे की ओर जा सकते हो, यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हो, यहाँ से आप आजू और बाजू भी जा सकते हो, जिसको तिर्यंत गति बोलते हैं, सर्वत्र विद्यमान है। फिर इसके उपरांत भी एक दिशा है, ऊपर जाकर के नीचे नहीं आना और उस उपग्रह को कक्ष से बाहर प्रक्षिप्त करना। वह है मनुष्य जीवन के पास ही क्षमता। किंतु आप लोग दुनिया के कार्य में लग गए हो। बहुत अच्छा हुआ, इस साल आप लोगों को आने में बहुत असुविधा हो रही है। महाराज बहुत दूर है, बहुत दूर है। वो कितना दूर है बताओ? एक समय में जाने की क्षमता है वहां तक। ऐसी गाड़ियां भी हमारे कंपनी में हैं। किंतु उस कंपनी को छोड़ना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए, तब ये गाड़ियां मिल जाती। आप लोग कष्ट को एक प्रकार से हानिकारक मानते हैं? नहीं, हमारे यहाँ परिचय और उपसर्गों में से ही गुजरता हुआ मोक्ष मार्ग होता है। इसलिए बहुत अच्छा हुआ आप लोगों को कम से कम हमारे निमित्त से अच्छे क्षेत्र अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन हो गया। जितना खर्च करके आए हो उसके अनंत गुना यहाँ से लेकर के जाओ। अहिंसा परमो धर्म देव्य, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जिसको जिसका स्वाद नहीं आता, आया नहीं,
आ सकता है। इस हेतु मामथ ने अपने प्रिय हाथी को, जो आप लोग मोदक वगैरह बनाते हैं, उसको ला करके उसके सामने एक परात भर करके रखा। तो हाथी ने उसको सूंड से मील करके आपको क्या समझ में आया? ये हाथ हो गया हमारे उनका सूंड, और इसको हाथ में ले लिया, उसको चूर करके, चूरमा जिसको बोलते, यूं कर दिया। मतलब अपने सिर पर उसको धूल की भांति ले लिया। ऐसे पूर्ण करके उस परात को खाली कर दिया। मामत देखता है, माता ठोक लेता है। इसको ज्ञान नहीं, लेकिन मेरा प्रिय हाथी है ये, इसको किसी भी प्रकार से मोदक मलिदा मैं खिला करके ही रहूंगा। क्योंकि जो अपने काम में आता है वो यदि अज्ञान भी करता है तो उस अज्ञान को दूर भी किया जा सकता है। तो दूसरे दिन उन्होंने ऐसा कर दिया, घास के जो पेंडी, क्या बोलते हैं उसको आप? हाँ, पेंडी, पेंडी दक्षिणात होता था पेंडी, उसमें उसको भर दिया और उसको वह देखने में नहीं आया, और उस पेंडी को उसके सूंड के ऊपर पानी अपने मुख पर ले लिया। तो उसने बहुत अच्छा समझ करके उसको पूर्ण खा लिया, एक टुकड़ा भी नीचे नहीं लगा। आज तो घास में मिष्टान दिया गया है। घास ही इस प्रकार के है, मीठा क्या और कोई चीज, और क्या हो सकता है इस घास में? मेरे बारे में मेरा मालिक हमेशा हमेशा अच्छा सोचता है। अब इसको मालूम पड़ा कभी भी रहस्य नहीं खोलना चाहिए, और उस रहस्य से अवगत भी वह हो जाए। ऐसा हम लोगों के साथ भी व्यवहार हुआ है। आप लोगों को कथा, कहानी, उदाहरण इत्यादि देता हूँ तो आप लोग एकाग्रता के साथ ताली बजा बजा करके उसको देख लेते, और उस हाथी के समान केवल मोदक मलिद रखते हैं तो वो उसको भी आप यूं कर लेते हैं। कुछ पंचेंद्र के विषय चाहिए इसको, लेकिन उसके केवल विषय ही नहीं होते, उससे पौष्टिकता मिलती, उससे शक्ति मिलती, उससे कषायों में कमी आती, पेट पर अच्छे ढंग से शाकाहार कर सकते हैं। लेकिन जो कोई व्यक्ति पेट भर मांसाहार करता है तो इन दोनों में उतना ही अंतर है। अज्ञान के कारण ये संसारी प्राणी विषयों को चुना, और जिससे वह विषय मिलते हैं उसके प्रति वह मालिक की उपाधि दे करके उसके साथ हमेशा हमेशा व्यवहार करता रहता है। हमारे पास शरीर में 5 इंद्रियां हैं, इनके द्वारा सुख नहीं होता। सुख तो लेने का स्वभाव आत्मा का रहता है, किंतु हम
इस इंद्रियों में ही, उनके विषयों में ही सुख मान करके चलते हैं। वह मावट इसको अंकुश भी लगाता है तो भी वह सूंड उठा करके उसको सलाम देता है। इसी प्रकार हमारे लिए कुछ इस प्रकार अप्रिय वचनों का भी प्रयोग किया गया हो शास्त्रों में, उस आदि के भांति ही अपने को उसको स्वीकार बोलो कर लेना चाहिए। जो अच्छा अच्छा है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण ग्रंथों में हम लोगों के लिए दिया है, हम उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे। एक व्यक्ति जला रहा था, राख बना रहा था। उनके मित्र ने पूछा, क्या जला रहे हो, क्या बना रहे हो? मैं राख बना रहा हूँ। राख किसकी आवश्यकता है? नहीं नहीं, बर्तन बासन के लिए, साफ करने के लिए, मांजने के लिए काम में आएगा। तो ये क्या जला रहे हो? ये कपूर का पेड़। अब बोलो, कपूर का पेड़ तो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, उसके द्वारा तो हजारों रुपए मिल सकते हैं। हो गया, हमारे लिए तो बर्तन साफ करना था, कर लिया। इस प्रकार के कई उदाहरण दिए हम लोगों को समझाने के लिए। तुम अपने मनुष्य जीवन को इंद्रिय के विषयों में डाल करके, उसी की सोबत में रह करके, उसका जो पोषण करता उसके लिए, वो कोई भी व्यक्ति हो, मांसाहारी भी हो तो भी वह उसके पास जाता है और उसके सब कार्यों को मान लेता, करता है, क्योंकि विषय अपने लिए प्रिय है। अब आज से आप लोगों को सोचना चाहिए, भोजन करना तो ये आवश्यक है, और हमारे लिए भी आचार्यों ने ये कहा है। भगवान को तो भोजन की आवश्यकता नहीं, किंतु जब इस स्थिति में आ गए आप, अब हमें तो कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इनको तो कवर करना आवश्यक है। उसके लिए कहा, तुम इधर उधर की बातों की ओर न जा करके शाकाहार के माध्यम से, सात्विक भोजन के माध्यम से, पौष्टिक भोजन के माध्यम से अपने शरीर को चलाना चाहिए। किंतु इंद्रियां उत्तेजित हो, अपने पागलपन आ जाए, ये हाथी यदि मदोन्मत्त हो जाता है तो कुछ भी कर सकता है और कर डालता है वो। इसलिए उसके ऊपर अंकुश लगाना भी आवश्यक है। इस प्रकार उस हाथी को भी वह अपने वश में रखता है, उसको मावट बोलते हैं। तो उसके कारण वह अपने जीवन को भी यापित कर रहा है। उसके जीवन का यापन हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, वह मावट ही कर सकता। इसके लिए एक एक दिन में बहुत कुछ खाने के लिए चाहिए, लेकिन उसको आज तक हमने सुना उस हाथी को किसी ने भी मांसाहार का भक्षण नहीं कराया है। किंतु आप लोग इसका कभी भी विचार तक नहीं करते। इसी प्रकार घोड़े को आज तक मांसाहार नहीं खिलाया, इसके बारे में भी आप लोगों ने सोचा नहीं। पावर आपकी नहीं ज़्यादा होती, मनुष्य के पास पावर नहीं है। अरे घोड़े को तो देख लो, हॉर्स पावर। जहाँ कहीं भी पावर की बात आती है तो सबको भूल करके घोड़े को ही याद करते हैं, और उसको भी ये लगाम लगा करके अपने वश में रख करके सवार हो करके मीलों किलोमीटर तक उसको भी भगाता है
और खुद भी यात्रा करता है और घोड़ा भी संतुष्ट है। क्या खाता ये? अरे इसके लिए तो चना बहुत फ्री है। चना खिला खिला करके, और आप लोग इसको समझते नहीं। आयुर्वेद औषध की कोई आवश्यकता नहीं मानता। बहुत आवश्यकता पड़ जाए तो शल्य चिकित्सा भी उसके पास है, सब कुछ है। कल सुनते हैं 2-2.5 हजार रोगियों ने वैद्यों को अपने हाथ दिखाया। ऐसे नहीं हाथ दिखाया नाड़ी दिखाया। नाड़ी का परीक्षण करके उन्होंने औषधोपचार किया। तो घोड़े को उस चने के माध्यम से, हाथी को उस तृण के माध्यम से या गन्ने के माध्यम से, घास के माध्यम से और भी कुछ, किंतु शक्ति संपन्न माना जाता है। ये दोनों ऐसे जीव है। शाकाहारियों के लिए नहीं कहा, जो मांसाहारी के लिए कहा जा रहा है। ये मांस का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से बीमार पड़ेंगे, इसलिए इनको वही आहार नियुक्त किया है। आप लोग इसको पढ़ते हुए भी आज आनाकानी करते हैं। बड़े बड़े बीमारी हो जाए, लेकिन कोरोना के माध्यम से मनुष्य का तो वध हो गया कहीं, लेकिन अब कोरोना और किसी के पास नहीं जाता, मनुष्य के ही परिक्रमा लगाता रहता है। 2-3 साल तक आप लोगों की कड़ी परीक्षा इसके कारण हो गई है। प्राय करके विश्व में सभी देशों ने और उनके चिकित्सकों ने यह निर्धारण कर लिया है, यदि इन महामारियों से बचना है मनुष्य को, तो एकमात्र शाकाहार का ही उपयोग करना चाहिए। आज गायों के पीछे जो वायरल जो विकार लगा हुआ है, 2-3 राज्यों में सुना हमने, तो उसके पीछे भी यही कारण है। गायों में इस प्रकार का यदि प्रकृति से विपरीत आहार दिया है तो गाय के मालिकों ने दिया है। वो क्या है, तो उनको भी शाकाहार से मांसाहार करा करके, पता नहीं लगा उनको, लेकिन वो खाती चली गई। लेकिन उसके फलस्वरूप मैड काउ नाम की महाबीमारी गायों के लिए हो गई, पागल हो गई वो। तो मनुष्य पागल क्यों नहीं होगा? अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। इसलिए शाकाहार का विधान और भोजन का विधान हम लोगों के लिए भगवान ने किया है। दिया कहाँ दिया? वो सब भगवान तो अब भोजन करते नहीं, वो नहीं करते, इसलिए तो उन्होंने शोध कर लिया। आप भी यदि आत्मा का शोध करना चाहते हो तो एक बार भोजन करो, अच्छे, लेकिन उसके कुछ नियम हैं, उसके अनुसार करो। एक ही बार कर लेना पर्याप्त है। योगी को तो एक बार भोजन पर्याप्त है, भोगी को तो 2 बार भोजन पर्याप्त है, 3 बार रोगी के लिए कहा गया। और आप बार बार लेते हैं तो रोगी ही होते हुए रहते हैं। जीवन के अंत तक औषध लेने वाले मनुष्य भी मिलते हैं। महाराज कहा है, क्या कहा? जीवन पर्यंत ये गोलियां देते रहो। ये गोलियां छूट गई, उसी दिन आप लापता हो जाओगे। अब कई व्यक्ति आकर कहते हैं, महाराज हमारे लिए आशीर्वाद दे दो, गाय के लिए आशीर्वाद, हमारी ये दवाई छूट जा। आपने पेट भर और कुछ खाया है, इसके लिए अब इसको खाओ। कीमती कीमती चीज वस्तुओं का उपभोग न करके वह कीमती दवाइयों का उपयोग करता है। सेठ साहब, बोलो आप बताओ,
क्या कहना चाह रहे हो? ऐसा हो रहा, इसलिए उन दवाइयों से, उन चिकित्साओं से भी आप दूर रहो। चना, मूंगफली, गुड़, ये ऐसे प्रसिद्ध है। और सतुआ होता है, सतुआ का तो सट्टा है उसके पास, सत्तू। हाँ, तो उसमें क्या है? और कुछ नहीं है, चना और गुड़, आटा बना करके, प्रासुक बना करके पहले के लोग 20-20 किलो, 30 किलोमीटर पहुंच जाते थे। किलोमीटर कुछ नहीं होता। बीच में मान लो प्यास लग गई, कुएं के पास बैठ गए और लोटे से पानी छान करके ले लिया और वह सतुआ खा लिया, हो गया, वो भोजन हो गया। और इस प्रकार वो काम करते थे। और आप भी जो काम करते हैं, क्या कहाँ से आए हो? बनारस से आए। अच्छा, कैसे आए हो? पैदल आए? बोलो। कोई भी पैदल नहीं आता, ऑन फुट कोई नहीं है, सभी बाईपास। अब क्या करेंगे बताओ? इसीलिए सभी वैज्ञानिकों ने तय कर लिया कि नहीं, भारतीय चिकित्सा पद्धति दवाई कम किंतु भोजन को ही औषध बना करके चलता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि इसके लिए पथ्य महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि पथ्य का पालन नहीं करते हैं तो वेद जी महाराज दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपथ्य कर रहे हो। यदि पथ्य का पालन करते हो तो भी वेद जी महाराज की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोग तो होगा ही नहीं। आप निरोग बनना चाहते हो? भगवान को देखो, उनके पास रोग परिचय नहीं है और आप सब रोगी ही वो करके आ जाते हैं। आजकल निरोगी व्यक्ति का दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। या तो भगवान या तो ये रोगी है सब, है ना। और फिर भी आप इस रहस्य को नहीं समझ रहे हैं। मावत ने अच्छा किया है, और मावत ने अच्छा इसलिए किया है कि हाथी को भी उसने कीलित करके और अच्छी चीज़ों का सेवन कराया, जिसको देख करके उसको भी खुशी होती है कि हमारे मालिक मेरे प्रति बहुत ही दयालु है और मेरा अच्छा चाहता है, मेरा विकास चाहता है और मेरा रोग मेरे पास नहीं आए ये भी देख लेता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवान ने हम लोगों के लिए ऐसा उपदेश दिया है जो हित मित मिष्ट वचनों में यह हमारे लिए पथ्य बता करके उसको दूर करने का प्रयास किया है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय लो परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। हम कभी यह सोच नहीं पाते कि कषाय कैसी सूक्ष्म वस्तु है। कषाय जो कर्म का उदय में आया, उसके माध्यम से हमारे उपयोग में
हलचली आ जाती है। जितने भी आप संयत बन करके देखो तो भी हलचली आती है। इसलिए हलचली आती है, इसलिए तो संयम को छोड़ देना चाहिए। ऐसा निर्णय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किंतु कषाय जो करने की प्रवृत्ति थी उसके लिए बहुत कुछ लगाम लग गया है। किंतु कुछ तो भाव होते हैं, उसके बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए। नहीं भी सोचते हैं तो कभी कभी इधर उधर की बातें भी आ सकती। इसलिए कोई न कोई विषय बिंदु लेने से उसमें बहुत कुछ पुरुषार्थ की भूमिका हम अदा कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। इसलिए कर्म बंधे उदय में आते हैं, इसलिए हम भोगना ही पड़ेगा, ऐसा जैन सिद्धांत नहीं है। अन्यथा फिर पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, तो पुरुषार्थ ही करते रहो, हम भाव मत करो। आप ऐसे नहीं कर सकते। तैराक हो, तैरना जानते हो, मैं जानता हूँ कि आप तैराक हैं, किंतु जिस समय बहुत वर्षा हो जाती है और नदी में बाढ़ आती है, उस समय आप तैरने वाले कहाँ रहते हैं? आपकी तैरने की कला वहाँ पर काम में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? पानी का प्रवाह इतना तेज है कि आपकी शक्ति को वह डुबो करके आगे आपके ऊपर से चली जाती है। तो इस प्रकार पानी के प्रवाह के कारण हम प्रवाह के बीच में आ जाते हैं। कितने भी हाथ पटको, पैर मारो, कुछ भी करो, नहीं हो पाता। इसलिए बनती कोशिश क्या पुरुषार्थ करें, हम सीधे न हो करके थोड़े इस धार को काट सकते हैं। उसके काटने से प्रवाह में कोई कमी नहीं आई, लेकिन हमारे रुख इस ओर होने से थोड़ी सुविधा उसको भी दे दो और थोड़ी सुविधा उससे तुम भी ले लो। तो यूँ करते 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 एकदम होता। महाराज इससे भी और कोई भी विशेष उदाहरण दो तो चला रहे हैं, 90 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी आपकी है, और चूंकि चूक करके सामने वाला व्यक्ति अथवा पीछे वाला व्यक्ति वह नियंत्रण करते हुए भी गाड़ी के ऊपर नियंत्रण पा नहीं रहा है, तो क्या करता है कि हॉर्न दे देता है। हॉर्न देते आप सजग हो जाते हैं और गाड़ी को सीधा न चला करके साइड दो साइड दो कहने की अपेक्षा से साइड घ्या ऐसा भी सोचा जा सकता। तो ये दो के लिए एक पुरुषार्थ का आपका काम कर रहा है। ये इससे भी यदि शांति नहीं हुई, समाधान नहीं हुआ, तो क्या करो, ब्रेक तो नहीं लगा सकते। ब्रेक लगाते ही गोला डलेगा, 90 किलोमीटर स्पीड है, तो क्या करते हैं, ब्रेक धीरे धीरे लगाते हैं। दो प्रकार के ब्रेक होते हैं, एक तो पीछे के ब्रेक होता है और एक सामने के ब्रेक होता है, और तीसरे नंबर में दोनों को एक साथ लगा देना बहुत कठिन होता है महाराज। तो उस समय उस गाड़ी को मानो ब्रेक लगाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रेक लगाना प्रारंभ कर दिया
वहाँ पर जाकर के रुकता है आपका वाहन। ये सब क्या हो रहा है? उस ड्राइविंग की ये कुशलता है, बचाने की और बचने की, दोनों तरफ से यह हो रहा है। किंतु अंत तो गत्वा थोड़े जा कर के वो धक्का लग जाता है, वो लगना ही था, उसको आप रोक नहीं सकते। इसलिए आचार्य कहते हैं आप अपने हाथ में ब्रेक रखो किंतु दबाओ नहीं। दबाना आवश्यक हो जाता है, दबाने से कुछ कार्य हुआ है क्या? नहीं हुआ। हम संयम रखें, हम संयम यदि नहीं रखते हैं तो वह वाहन अपने ऊपर से ही जाएगा, अथवा सीधा वह नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, वो भी सूरा, वो भी जानता है कि मैं रॉन्ग जा रहा हूँ, मेरी ये साइड ठीक नहीं है, ये दिशा ठीक नहीं, लेकिन ठीक नहीं करते हुए भी वह नियंत्रण में नहीं रख पा रहा। इसलिए 90 किलोमीटर का लोभ छोड़ दो। नहीं समझे? नहीं जाने की अपेक्षा से, क्या लिखते हो बोर्ड पर? देखो तभी तुम्हें दिखेगा। नहीं जाने की अपेक्षा, पहुंचने की अपेक्षा, यानी नहीं पहुंचने का मतलब ऊपर पहुंच जाएंगे, इस अपेक्षा से तो देर भली है। हाँ, घटना दुर्घटना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।